एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रेलवेज में अभी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2026 का, जिसमें जूनियर इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छा वैकेंसी आया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स से डिटेल एम्प्लॉयमेंट के लिए नोटिस आया हुआ है, नोटिफिकेशन 2026 का। रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर एंड डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए वैकेंसी है। अदर डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे कि फॉर्म भराना कब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट क्या होगा, नंबर ऑफ कितने वैकेंसीज आए हुए हैं, क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, सैलरी क्या होगा और कैसे अप्लाई करना है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऑल ओवर इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी आपसे ना छूटे। डिटेल में नोटिफिकेशन देख लेते हैं। आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है 14 अगस्त 2026 से। आज से ही फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट जो फॉर्म भराने का है वो 13 सितंबर 2026 है। यहाँ आपका बताया हुआ है नेम ऑफ द पोस्ट, वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर एंड डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए है। इसमें पे लेवल इन 7 CPC 6 लेवल के लिए आपको होगा। इनिशियल पे आपको 35,400 है और एज लिमिट 18 ईयर्स से 33 ईयर्स आपका होना चाहिए। और टोटल वैकेंसीज जो आए हुए हैं वो 3,993 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे सीट के लिए वैकेंसी है। अगर आप एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। अदर डिटेल्स और भी देखेंगे आगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है फॉर्म के रिलेटेड, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये एग्ज़ाम CBT मोड में होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा आपका। जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। आपको इसमें फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी ये सब भी मिलेगा। यहाँ स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस के बारे में दिया गया है, फिटनेस टेस्ट के लिए डिटेल में आप वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का भी दिया हुआ है। आप यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के लिए ऑल कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई करेंगे, जिसको 500 पे करना होगा। और ST, SC, एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए 250 रुपीज़ आपको पे करना है एप्लीकेशन फ़ी। मोड ऑफ यहाँ पे फ़ी पेमेंट के बारे में बताया हुआ है। रिजर्वेशंस के बारे में बताया हुआ है, वर्टिकल रिजर्वेशंस एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशंस के लिए आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। अदर डिसेबिलिटीज़ के लिए है, डिसऑर्डर्स के लिए आप देख लीजिएगा, जिसके लिए आपको मिलेगा कुछ रिजर्वेशन। यहाँ रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आपको बताया हुआ है। आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो 3 स्टेज से सिलेक्शन होगा और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले पहला स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT 1, फिर सेकेंड स्टेज जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT 2, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा DV और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ME। यहाँ पे बताया हुआ है कि फर्स्ट स्टेज CBT में 90 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा और यहाँ पे बताया 100 क्वेश्चन आपको रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, जिसमें बताया गया है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस से क्वेश्चंस होंगे। यहाँ बताया हुआ है कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं, 100 क्वेश्चंस रहेंगे। मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस में 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और आपको 90 मिनट टाइम दिया जाएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। मिनिमम यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज। UR के लिए 40% है, EWS के लिए 40%, OBC NCL के 30%, SC के लिए 30% एंड ST के लिए 25%। CBT 2 यहाँ पे बताया हुआ है।
यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट जो है सेकेंड स्टेज के लिए जो सीबीटी एग्ज़ाम के लिए होगा वो बेस्ड होगा ऑन द नॉर्मलाइज मार्क्स जो कि ऑब्टेन्ड होगा स्टेज 1 सीबीटी एग्ज़ाम से. Total number of candidates to be shortlisted for second stage shall be 15 times the community wise total vacancy posts का 15 times होगा. इसमें सेकेंड सीबीटी जो होगा वो 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे टाइम. 150 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे दिया हुआ है. जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन से 10 क्वेश्चन, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल का 10 क्वेश्चन एंड टेक्निकल एबिलिटीज़ से 100 क्वेश्चन. टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, 120 मार्क्स दिए जाएंगे. इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 का. यहाँ पे भी मिनिमम परसेंटेज दिया हुआ है फॉर द एलिजिबिलिटी इन द वेरियस कैटेगरीज, आप देख सकते हैं. डिसिप्लिन मैपिंग टेबल दिया हुआ है यहाँ पे. 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो भी सब्जेक्ट्स के लिए है. एग्ज़ाम ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है. जैसे मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के लिए ये होना चाहिए आपका डिपार्टमेंट्स जिसमें आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए. इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड यहाँ पे दिया हुआ इंजीनियरिंग के लिए सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशंस. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग्स एंड सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग्स ये सब के लिए दिया हुआ है. यहाँ नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स के बारे में बताया हुआ है. कैलकुलेशन इंडेक्स दिया हुआ है आपको मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए. हाउ टू अप्लाई आपको स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है. आप फॉर्म भर सकते हैं, इसको आप फॉलो कर. इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अपलोड किया हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं डाउनलोड कर. फॉर्म भरने के लिए बताया हुआ है. अदर यहाँ पे एलिजिबिलिटी भी दिया हुआ है फॉर द बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए. मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशंस के लिए भी दिया हुआ है. फ्री ट्रैवल फैसिलिटी के बारे में दिया हुआ है, ये सब भी आप देख सकते हैं. वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट जो होगा सर्टिफिकेट्स का वो यहाँ पे बताया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं. यहाँ पोस्ट का पैरामीटर्स दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं. जूनियर इंजीनियर एंड डिज़ाइन या फिर इलेक्ट्रिकल के लिए है. लेवल यहाँ पे 7 CPC डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल के लिए है यहाँ पे दिया हुआ. यहाँ पे आप देख सकते हैं. इसके लिए आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट यहाँ पे दिया हुआ है. ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स के लिए है. फिर जूनियर इंजीनियर यहाँ रिसर्च सिविल के लिए दिया हुआ है. इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे बांटा हुआ है. यहाँ पे इसका क्वालिफिकेशन जो है 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग और BSc इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट. ये जूनियर इंजीनियरिंग इंजीनियर के लिए है, सारा पोस्ट के लिए दिया हुआ है. फिर यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ट्रैक मशीन के लिए है. यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन या फिर ऑटोमोबाइल्स या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ मैकेनिकल या प्रोडक्शन या फिर ऑटोमोबाइल्स या इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट. फिर मैकेनिकल ब्रांच के लिए भी जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी है.
जो कि आप देख सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्रियल मशीनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, टूल्स एंड मशीनिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग, ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम और द बेसिक स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल। ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट्स के लिए है। ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है मैकेनिकल डिपार्टमेंट। यहाँ पे सब डिपार्टमेंट भी दिया हुआ है, डीजल सील्ड, प्रोडक्शन यूनिट, वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट, डिज़ाइन एंड ड्राइंग, वर्कशॉप, ये सब के लिए दिया हुआ है। इसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग या फिर मैकाट्रॉनिक्स या फिर इंडस्ट्रियल या फिर मशीनिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर टूल्स एंड मशीनिंग या फिर टूल्स एंड डाई मेकिंग या ऑटोमोबाइल्स या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड अदर रिकॉग्नाइज, ये यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री होना चाहिए। फिर मैकेनिकल यहाँ पे डीजल सील्ड के लिए दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। S&T डिपार्टमेंट से भी वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें सब डिपार्टमेंट्स दिया हुआ, R&D या वर्कशॉप, डिज़ाइन एंड ड्राइंग के लिए, सिग्नल के लिए, सब के लिए। इसमें भी दिया हुआ है एलिजिबिलिटी, यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पे कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। अदर और भी सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बताया है वैकेंसी टेबल, RRB वाइज, रेलवे, PU वाइज, पोस्ट वाइज वैकेंसीज यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है टोटल वैकेंसीज कि कितने हैं। इलेक्ट्रिकल में जैसे आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड EMU इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 2 सीट है, या जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस इलेक्ट्रिकल के लिए 18 सीट है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल TRD के लिए 9 सीट है। मतलब टोटल इसके लिए ये यहाँ पे दिया हुआ है RRB अजमेर के लिए 143 जूनियर इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज आए हुए हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स में। फिर यहाँ पे RRB के लिए आया हुआ है, वेरियस डिपार्टमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि बेंगलुरु के लिए 252 जूनियर इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी हैं। और यहाँ पे दिया भोपाल के लिए 298 यहाँ पे वैकेंसीज है RRB के लिए। भुवनेश्वर के लिए 113 वैकेंसी है टोटल। और भी देख सकते हैं आप। चंडीगढ़ के लिए 124 सीट है टोटल। चेन्नई के लिए 183 पोस्ट है जूनियर इंजीनियर के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, परमानेंट जॉब के लिए वैकेंसी है। गोरखपुर के लिए 362 वैकेंसी है। गुवाहाटी के लिए 198 वैकेंसी है। जम्मू श्रीनगर के लिए 329 और भी वैकेंसीज ऐसे बटे में आप देख सकते हैं। इसको जोन वाइज दिया हुआ है। ये फॉर्मेट्स दिए हुए हैं सर्टिफिकेट बनाने के लिए, आप देख सकते हैं। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऑल ओवर इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसी आपसे ना छूटे। थैंक यू।